विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हो गया है। सोमवार सुबह उनका शव परिजनों को सौंप दिया गया। चार्टर्ड प्लेन से शव को राजकोट लाया गया। पुलिस सुरक्षा के बीच कई रास्तों से गुजरते हुए रूपाणी का पार्थिव शरीर उनके राजकोट वाले घर प्रकाश सोसाइटी लाया गया। यहाँ करीब 1 घंटे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इसके बाद रामनाथपरा शमशान घाट ले जाया गया। इस दौरान अंतिम यात्रा में हजारों की भीड़ जुटी, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के राज्यपाल देवव्रत आचार्य, गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल समेत कई नेता रूपाणी के घर पहुंचे। यहां अंतिम दर्शन कर रूपाणी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर अहमदाबाद विमान हादसे को 4 दिन बीत चुके हैं। इन 4 दिनों में 250 शवों का DNA सैंपल लिया गया, लेकिन केवल 119 DNA ही मैच हो पाए, जिनमें से 74 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। 12 जून को एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI 171 उड़ान के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गई थी। विमान BJ मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया था। इस हादसे में प्लेन में सवार 241 लोग और 10 केबिन क्रू, 2 हॉस्टल पायलट, हॉस्टल बिल्डिंग और बाकी 34 लोगों को मिलाकर 275 लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक कुल मौत का आंकड़ा अभी DNA टेस्ट होने के बाद। देखिए, हाल ही में जिस तरह से प्लेन क्रैश में 272 लोगों की जान चली गई, पूरा देश इस सदमे में था। और उस प्लेन क्रैश में 271 पैसेंजर्स के साथ साथ गुजरात के एक्स डिप्टी सीएम विजय रूपाणी जी भी थे, उनकी भी उसमें जान चली गई। विजय रूपाणी जी भारतीय जनता पार्टी के एक कदावर नेता थे और वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे। 2016 से 2021 तक वो चीफ मिनिस्टर रहे और गुजरात की तरक्की और गुजरात की डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा रोल है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्युलर उनमें थे, जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में और ज्यादा मजबूती दे दी, उन्हीं कुर्बानियों, उनकी जो काम थी उसको आज हमने याद किया। और उन 272 जो शहरी उसमें हलाक हुए थे, जिनकी उसमें जान चली गई प्लेन क्रैश में, उनको आज हमने श्रद्धांजलि दी, खराज अकीदत हमने अदा किया। और मैं आपकी वसादत से ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल वर्ल्ड जो एक कैंपेनिंग आज मोदी जी के जो 11 साल कंप्लीट हुए, उनकी अचीवमेंट्स और किस तरह से उन्होंने इन 11 सालों में हिंदुस्तान को 4वें नंबर पर बनाया, ये एक कैंपेनिंग नेशनल वर्ल्ड चल रही थी। वो प्रोग्राम्स भी भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिए थे। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ जमा हुए, हमने इनको श्रद्धांजलि दी। देखिए, हर एक कंट्री को राइट होता है कि अपना दिफा करे, अपने लोगों की हिफाजत करे और अपनी जो उसकी तनसीबात है उनको हिफाजत करे। आपने देखा कि पहलगाम अटैक हुआ, बदतरीन दहशतगर्दाना हमला था, जिसमें 26 लोगों की जान गई, 26 लोग शहीद हुए। और उसके बाद आपने देखा कि और भारत और पाकिस्तान के दरमियान भी 2 दिन की जंग चली, जिस जंग में पाकिस्तान को घुटनों के बल टिका दिया। अब जो ईरान और इसराइल का जो ये जंग चल रहा है, ये भी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। जंग किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है। देखिए, ईरान हो या इसराइल हो, मौत आम लोगों की होती है, सिविलियन लोग मारे जाते हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हमारी जो चीजें होती हैं वो डिस्ट्रॉय होती है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर टेबल पे आके बात की, ईरान हो या इसराइल हो, जिस तरह से दुनिया ने साल सीखी है, मुझे लगता है कि जंग किसी भी बात का हल नहीं है, उनको भी एक साथ आना चाहिए। और खासकर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स वहाँ ईरान में हैं, जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे वो मुख्तलिफ कोर्सेज करें, उनके लिए खुसूसी जहाज भेजा। क्योंकि ये मोदी जी है जिन्होंने यूक्रेन वार के दौरान भी जहाज भेजी, जंग रुकवा दी और वहां से अपने जो शहरी है भारत के, उनको बहिफाजत वहां से निकाला। और आज फिर वही प्रोसेस उन्होंने दोहराई। हमें यकीन है कि भारत के शहरी जो ईरान में है वो हिफाजत अपने मुल्क आएंगे। और नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस चीज पर रहे कि भारत का शहरी कहीं भी हो, किस हाल में, किस मुल्क में हो,
वहाँ अगर कोई अमन की प्रॉब्लम होती है वो उनको निकाल देते हैं, और खासकर जो हमारे स्टूडेंट्स ईरान में पढ़ रहे हैं उनको भी हिफाजत वापस पहुंचाया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट में, ये नरेंद्र मोदी जी वाली गवर्नमेंट है। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ, मोदी है तो मुमकिन है। इस चीज को नरेंद्र मोदी बड़ी गहराई के साथ देख रहे, वो उन स्टूडेंट्स को वापस अपने मुल्क लेके आए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।